हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण विराम अवस्था से एक धनात्मक एक दिशा की एक शख्स की दिशा में मूल बिंदु O से नियत त्वरण से चलता है। उन सभी चित्रों को ज्ञात कीजिए जो इस कण की गति को गुणात्मक रूप से सही दर्शाते। A त्वरण, B वेग, X विस्थापन और T समय बताया गया है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, बात की जाए त्वरण की, तो त्वरण होता है बच्चों वेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए बच्चों, अगर ग्राफ वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का बच्चों ढाल क्या बताएगा? वीटी ग्राफ का ढाल बताएगा बच्चों त्वरण। वीटी ग्राफ का ढाल बच्चों त्वरण बताता है। अब देखिए बच्चों, अगर आगे की तरफ बात की जाए तो देखिए विस्थापन होता है बच्चों, विस्थापन बताया गया है बच्चों एक से। तो वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर एक्स टी ग्राफ होगा तो जो इसका ढाल होगा बच्चों, ये ढाल क्या बताएगा? ये बताएगा बच्चों वेग को। तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए यहां पर ग्राफ की बात की जाए, ठीक है, तो अगर त्वरण नियत है तो त्वरण नियत होता है बच्चों, या एक समान त्वरण होता है, तो इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण का प्रयोग किया जाता है। और गति की समीकरण का प्रयोग करके बच्चों देखा जाता है कि उसमें संबंध किस प्रकार है, और उस प्रकार संबंध को ग्राफ के रूप में चित्रित किया जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम बच्चों बोला गया है कि विराम अवस्था से चल रहा है तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? शून्य होगा। आगे बोला गया है कि नियत त्वरण है, तो त्वरण का मान कैसा है बच्चों? नियत है। तो अगर बच्चों त्वरण नियत है तो देखिए यहां पर अगर अपन बात करें, उन सभी ग्राफों को बताना जो इसके बीच में बन रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कौन कौन से ग्राफ बन रहे होंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं बच्चों त्वरण और समय के ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए त्वरण और समय के ग्राफ की अगर बात की जाए तो बच्चों ये समय है और ये बच्चों त्वरण है। तो देखिए त्वरण नियत रहता है, तो जब इस स्थिति में बच्चों ग्राफ इस तरीके से बनता है, मतलब देखिए ये क्या दर्शा रहा है बच्चों? नियत त्वरण को दर्शा रहा है। जैसे ये शून्य कोमा शून्य बच्चों, टी बराबर शून्य पर त्वरण कितना है बच्चों? त्वरण का मान जैसे कि ये ले लेते 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है बच्चों, त्वरण का मान अभी कितना होता जा रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड वर्गीय होता जा रहा है। दूसरी स्थिति में बात की जाए बच्चों, तो दूसरी स्थिति के लिए बनाते बच्चों वेग समय ग्राफ का निर्माण करते हैं। तो ये समय हो गया बच्चों, ये वेग हो गया। तो देखिए बच्चों, जैसे बताया था कि त्वरण बराबर होता है बच्चों वेग में परिवर्तन की दर। अगर त्वरण नियत है तो देखिए बच्चों, जो इसका ढाल होगा, ये ढाल भी कैसा होना चाहिए बच्चों? ये ढाल भी नियत होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ढाल नियत है तो ये यहां से रवाना होगा बच्चों, और ये नियत ढाल थीटा से आगे बढ़ेगा। अब देखिए जैसे बच्चों जो समय बढ़ रहा है उस पर इसका वेग का परिवर्तन समान दर से हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे समान दर से समय में परिवर्तन हो रहा है, वेग में भी समान दर से परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, जो वेग और समय का जो ग्राफ देगा वो क्या देगा? त्वरण दे रहा है, और वो कैसा दे रहा है? नियत दे रहा है। मतलब हर स्थिति पे जो इसका ढाल है वो थीटा ही कोण बना रहा है बच्चों, थीटा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा। दूसरी तीसरी स्थिति की बात की जाए बच्चों, तो तीसरी स्थिति में देखिए बच्चों, विस्थापन और समय का ग्राफ बनाते हैं। तो विस्थापन और समय का ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए बच्चों, द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। और बच्चों अगर त्वरण को विस्थापन के रूप में लिखे तो ये डी का वर्ग एक्स डी टी का वर्ग इस प्रकार भी लिखा जाता है। इस स्थिति में बच्चों ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग शून्य, तो विस्थापन बराबर हो गया 1/2 ए टी का वर्ग। अब बच्चों 1/2 है तो यहाँ पर नियत है, तो विस्थापन किसके समानुपाती हो गया? टी के वर्ग के। मतलब यहाँ पर जो ग्राफ होगा परवलाकार होगा, और बच्चों इसकी जो दिशा होगी ऊपर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर त्वरण धनात्मक है, त्वरण धनात्मक होता है तो बच्चों परवलाकार, और दिशा कैसी होती है? ऊपर की तरफ होती है। तो शून्य कोमा शून्य पर देखिए विस्थापन शून्य है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है इसका, तो विस्थापन जो वो इसका आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बच्चों ये स्थितियां हो सकती है तीन एटी ग्राफ के लिए।
वीटी ग्राफ के लिए और एक्सटी ग्राफ के लिए। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।